हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। राज्य में कई पाबंदियां लगाई गई। देश भर में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए कोविड रोधी टीकाकरण शुरू। झारखंड में भी वैक्सीनेशन को लेकर पहले दिन किशोरों में दिखा उत्साह। राज्यपाल रमेश बैस ने कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और चतरा पुलिस ने 11 ब्राउन शुगर तस्करों को किया गिरफ्तार। 17 पुड़िया ब्राउन शुगर, 6,500 नकद और 6 मोबाइल जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंता बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78-046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। राज्य सरकार ने संक्रमण पर अंकुश को लेकर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। दवा, बार, रेस्टोरेंट पहले की तरह खुली रहेंगी। धार्मिक स्थलों पर पहले का आदेश लागू रहेगा। 5 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए आज से देश भर में टीकाकरण शुरू हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वे कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्टर किया है। इस आयु वर्ग के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर कराई जा सकती है। झारखंड में भी आज 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हो गई। इस टीकाकरण अभियान का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में 15+ वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया।
जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सतर्कता की अपील की। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे प्रशासन के लोगों का, मेरे स्वास्थ्य विभाग के लोगों का, कि उन्होंने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर इस विपरीत परिस्थिति में, जहां पर पिता पुत्र के सबकी अंत्योष्टि करने में डरता हो, पुत्र मां की अंत्योष्टि करने में डरता हो। किशोर वर्ग के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। विभिन्न केंद्रों पर किशोर उत्साहित होकर वैक्सीन लेने पहुंचे। पहले डर का माहौल था तो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन अब वैक्सीन लगाने के बाद अब तो अच्छा लग रहा। जमशेदपुर के अन्य केंद्रों पर भी बड़ी संख्या में किशोरों ने पहुंचकर कोविड रोधी टीका का पहला डोज लिया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से पूरे देश में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन आरंभ किया गया। इसी क्रम में राजधानी रांची के जिला स्कूल में स्कूली बच्चों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ वैक्सीन उपलब्ध कराया गया। कोरोना को हराने के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। डॉक्टर शशिभूषण खलखो ने बताया कि जल्द ही राज्य के सारे स्कूलों के बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में एवं अन्य स्थलों पर उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। आज चूंकि पहला दिन है, हम लोगों ने जो प्लान किया है वो शहरी क्षेत्र के 4 स्कूल हैं, जहाँ पे कि उस स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा टीका। जिला स्कूल की शिक्षिका कविता ने बताया कि स्कूल के बच्चों का रुझान वैक्सीन लेने के लिए है और यहाँ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीन दी जा रही है। जो बच्चे 15, 16, 17 ईयर्स के हैं, यानी 2005, 6 और 7 ईयर ऑफ बर्थ लिखा है, उनका वैक्सीनेशन है। छात्रों में भी वैक्सीन को लेकर उत्साह दिख रहा है। अभिषेक बताते हैं कि कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। कोविड वैक्सीन लिया है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से आज देश का हर एक युवा जुड़ाव महसूस कर रहा है और वैक्सीन लेकर कोविड-19 से देश को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। रांची से असीम की रिपोर्ट। कोडरमा में भी जिले के 6 टीकाकरण केंद्रों पर 15+ युवाओं को वैक्सीन लगाया जा रहा है। टीका लेने के बाद युवाओं में उत्साह देखने को मिला। कोडरमा जिले के सदर अस्पताल में पहले दिन कई दर्जन युवाओं ने रजिस्टर्ड और ऑन स्पॉट सुविधाओं के जरिए टीकाकरण का लाभ उठाया। टीका लेने के बाद युवाओं ने दूसरे अपने साथियों से टीका लेने की अपील की। जिले में टीकाकरण के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शरद ने बताया कि पहले दिन से ही टीकाकरण को लेकर 15+ के युवाओं में उत्साह दिख रहा है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। अभी उसका देखते हुए हम लोग सबको लेना चाहिए वैक्सीन, और जितना ज़्यादा जल्दी वैक्सीन लेंगे उतना कम फैलेगा कोरोना। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके अगर बच्चे आते हैं तो उनको यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है आधार कार्ड के द्वारा या स्कूल आईडी के द्वारा। उसके बाद बच्चों को टीका लगवाया जाता है, कोवैक्सीन टीका दिया जा रहा है। उसके सदर अस्पताल है, वहाँ है वैक्सीनेशन साइट खोला गया है और बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में अलग से वहाँ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, वहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है। टोटल जिले में 6 सेशन साइट चल रहे हैं। क्या अब तक तो लगभग 35 बच्चों ने आके यहाँ सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना वैक्सीन पहला डोज ले लिया है। अभी रामगढ़ जिले में भी किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। टीका लेने वाले किशोरों में कोविड रोधी टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इस क्रम में पहला वैक्सीन लेने वाली एक बच्ची ने कहा कि अपने दोस्तों से भी अपील करेंगी कि सभी जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर सुरक्षित हो जाएं। वैक्सीन लेने वाले युवाओं के लिए कोविड रोधी टीका अभियान शुरू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि 1000 से ज्यादा किशोरों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मैंने अभी वैक्सीन ली है। मेरी उम्र 16 साल है और अभी जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से वैक्सीन ही एक उपाय है
और हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम लिया है और मैं भी बहुत ही रिलीफ फील कर रहा हूँ, बहुत ही सेफ। मैं कुठार से आई हूँ, मेरा उम्र 17 साल है। आज मैंने वैक्सीन फर्स्ट डोज लिया है और ये वैक्सीन है कोरोना से बचने के लिए मात्र यही एक उपाय है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने वैक्सीन की शुरुआत की। अभी हमारे यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और इसके लिए हमारे यहाँ 13 CBC जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। हम लोगों इसमें मुख्यतः जो स्कूल्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा भी लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। 15 से 18 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है और कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है वो कोवैक्सीन की डोज आराम से ले सकते हैं। पाकुड़ जिले में भी किशोरों के लिए आज टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। जिले में 65,000 से अधिक किशोरों को लेकर कोविड रोधी टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले सिविल सर्जन और जिला शिक्षा अधीक्षक ने वैक्सीनेशन के फायदे को लेकर किशोरों की काउंसलिंग की। वैक्सीन लेने वाली छात्रा ने टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और सभी साथियों से वैक्सीन लेने की अपील की। तो वैक्सीन लेने से कुछ भी नहीं हुआ। हमारे स्कूल में 15 से 18 साल तक के स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और मैं ये सभी को सूचित करना चाहूंगी कि वो 15 से नीचे हो या फिर 18 प्लस हो, कोई भी हो, सभी को वैक्सीन की लेना चाहिए क्योंकि वैक्सीन से क्या होगा, हमारे शरीर में प्रोटेक्शन की क्षमता बढ़ेगी। हम कोरोना से लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना हमें अटैक नहीं करेगी, हमें अटैक करेगी, लेकिन हम मेरे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। हम तौर पर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जो बच्चे 15 से 18 साल के अंदर में हैं, स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन कोवैक्सीन के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। दिशा निर्देश तो भारत सरकार का ही प्लानिंग, हमारे सरकार भी 3 तारीख से बच्चों को 15 से 18 वर्ष बच्चों को वैक्सीन दिलाने का जो ये एक महाअभियान शुरू किया गया, बहुत ही ये आवश्यक भी था। इसके लिए हम लोगों ने शिक्षकों को भी निर्देशित किया है। लातेहार जिला के भी विभिन्न विद्यालयों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ। जिले के उपायुक्त ने जूम ऐप के माध्यम से किशोरों से बात कर उनकी हौसला अफजाई की। टीका लेने को लेकर बच्चों में भी उत्साह का माहौल रहा। इधर कोविड टीका का पहला डोज ले चुकी छात्रा प्रियंका और खुशी कुमारी ने हर्ष जाहिर करते हुए बचे लोगों को अभियान से जुड़ने और कोविड टीकाकरण को सफल बनाने का आह्वान किया। सुरक्षित महसूस हो रहा और मैं ये बताना चाहती हूँ कि और लोगों को भी लेना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें। टीका लेने से सबको सुरक्षित रखना है और लेना भी है सबको को। और जो 15 साल जिनका हो गया उनको तो लेना ही है और इससे सुरक्षित महसूस और इससे कोई घबराहट नहीं होना है कुछ। मैं कोविड पहला डोज ले चुकी हूँ और कोरोना जैसे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हमें एक दूसरे से दूरी बनाना है और मास्क पहनना है, हमेशा सैनिटाइजर लगा के रहना है और हमेशा हाथ धोते रहना है। वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर पूरे देश में अपना पांव पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 33,750 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। 45,582 पर है। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम है। वर्तमान में ये दर 0.42% है। कोरोना मरीजों की रिकवरी दर वर्तमान में 98.20% है। पिछले 24 घंटों में 10,846 मरीज ठीक होने से कुल रिकवरी दर बढ़कर रिकवरी 3,42,95,407 हो गई है। और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं।
दैनिक सकारात्मकता दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट 3.84% हो गई है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.68% हो गई है। देश भर में कुल 68.09 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 1057 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें रांची में 413, जमशेदपुर में 179, धनबाद में 110, बोकारो में 93, पश्चिमी सिंहभूम में 84, कोडरमा में 42, हजारीबाग में 30, रामगढ़ में 24, खूंटी में 17, गिरिडीह में 10, जामताड़ा में 7, सिमडेगा में 6, गोड्डा में 5 तथा लातेहार, लोहरदगा और पलामू में एक नए संक्रमितों की पहचान की गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1 अरब 45 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अभियान के तहत देश में अब तक कुल 145 करोड़ 73 लाख टीकों की खुराक दी जा चुकी है। इनमें 84 करोड़ 79 लाख 16 हजार से ज्यादा लोगों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 60 करोड़ 94 लाख 18 हजार से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक भी दे दी गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा कि स्वास्थ्य सुविधा उत्तम हो, तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य हो तथा जनमानस के सहयोग से कोरोना की इस लहर को रोकने का प्रयास हो। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति का बेहतर इलाज हो और लोग स्वयं को अकेला महसूस न करें। सरकार व प्रशासन उसके साथ है, ऐसा महसूस हो। वहीं राज्यपाल ने डीजीपी को कहा कि पुलिस प्रशासन जनमानस को सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रेरित करे। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले के आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उसके हिरासत की अवधि को देखते हुए उसे जमानत दे दी है। आरोपी को 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके जमा करने और अन्य शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है। आरोपी दारोगा पिछले 6 महीने से जेल में है। झारखंड पुलिस अधिकारी रूपा तिर्की के आत्महत्या मामले में अभियुक्त शिव कुमार कनौजिया को आज झारखंड उच्च न्यायालय से माननीय न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत जमानत की सुविधा दी गई है, जिससे शिव कुमार कनौजिया को बड़ी राहत मिली है। चतरा पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 11 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 17 पुड़िया ब्राउन शुगर, तस्करी का 6400 रुपए नगद व विभिन्न कंपनियों का 6 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार सभी तस्कर शहर के विभिन्न इलाकों में गिरोह बनाकर नशाखुरानी गिरोह का संचालन कर रहे थे। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार तस्कर कहां से ब्राउन शुगर खरीदते थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। जल्द ही गिरोह के मास्टरमाइंड और सप्लायर को भी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। इसी कड़ी में दीवान खाना बाजार टाड़ के पास एवं एक अन्य जगह है दिभाड़ भिंड मोहल्ला के पास से कुल 11 लोगों को ब्राउन शुगर पीते और बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 17 पुड़िया में ब्राउन शुगर का जब्त किया गया है, साथ ही 6400 रुपया और 6 मोबाइल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति में शुभम कुमार, शहनवाज, दानिश, प्रेम, अजीत पांडे, उमर, देवानंद, आरिफ, इम्तियाज, जायद और मोहम्मद खुसरो, ये सभी चतरा के शहर के रहने वाले हैं जो लगातार ब्राउन शुगर बेचने और पीने का काम करते हैं। इस छापेमारी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में बनाया गया था, उसमें लव कुमार और अन्य पदाधिकारी सम्मिलित थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज राज्य के सभी जिलों में किशोरों के टीकाकरण अभियान को लेकर उत्साह दिखा। बोकारो जिले में 6,280 बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिला स्तरीय वैक्सीनेशन पुस्तकालय मैदान में किया जा रहा है और प्रखंड स्तरीय वैक्सीनेशन सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। पलामू जिले में भी 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए आज से कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने आज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से इसकी विधिवत शुरुआत की। उन्होंने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। साथ ही टीका लेने वाले 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण के बाद गुलदस्ता एवं उपहार भेंट किया। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने आज वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विकास योजनाओं पर चर्चा के साथ ही कोविड-19 रोधी टीकाकरण को गति देने और संक्रमण पर अंकुश को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस के इंजन का पेंटो डांगू वापोसी रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह करीब 11:30 बजे टूट गया, जिसके कारण इंजन की बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। बाद में आनन फानन में मरम्मत का काम शुरू किया गया और 12:30 बजे ट्रेन को बड़बिल के लिए रवाना किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से बोकारो जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा आम जनों को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति जागरूकता रथ रवाना किया गया है। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने समाहरणालय परिसर से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गढ़वा जिला के रंका थाना क्षेत्र के हाट दोहर गांव में हाथियों के झुंड ने कल रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने एक विकलांग व्यक्ति के घर कच्चे मकान को तोड़ दिया और घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया। धनबाद के जाबाज एसपी शहीद रणधीर वर्मा के 31वें शहादत दिवस पर रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप सिंह और एसएसपी संजीव कुमार ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने से पूर्व पुलिस बल ने उन्हें सशस्त्र सलामी दी, मातमी धुन बजाया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। राजधानी रांची समेत राज्य के करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से कम हो गया है। राजधानी का सामान्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम है। राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में आज सवेरे कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 7 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। राजधानी रांची के इस्लामनगर के 444 विस्थापित परिवारों को करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद फ्लैट मिलेगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत इस्लामनगर स्थित नवनिर्मित आवासों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। राजधानी में वर्ष 2011 में इस्लामनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान से सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए। सरकार ने इन विस्थापित परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। 6 तारीख को हम लोग को डेट मिला सुप्रीम कोर्ट का। 6 तारीख को हम लोग इन किए। 6 तारीख को इन करने के बाद वहाँ पर बहस चला। अब बहस चलने में ये बताया गया कि मतलब अभी भी अतिक्रमण अभियान वहाँ चलाया जा रहा है, ठीक है, और अभी रुका नहीं है। नगर निगम की ओर से विस्थापितों को आगामी 8 जनवरी तक आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। माध्यम से एक रिपोर्ट जारी किया था कि 3 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक वार्ड कार्यालय में सत्यापन होगा। आप जितने भी 291 लोग हैं वो जाके अपना अपना नाम वहाँ दर्ज करा लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लाके यहाँ पे जमा कर दें। वर्ष 2011 में जब इस्लामनगर में अतिक्रमण हटाया गया था तो पुलिस प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और फायरिंग की घटना में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। बाद में तत्कालीन राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी ने विस्थापितों के हक अधिकार की जोरदार आवाज उठाई और मामला उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंचा। अब विस्थापितों को अपना पक्का मकान का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। रांची से असीम की रिपोर्ट। 1928 ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की 119वीं जयंती पर आज रांची स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह टर्फ हॉकी स्टेडियम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर खेल विभाग के निदेशक जिशान कमर और झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह समेत कई खेल पदाधिकारी और खिलाड़ी उपस्थित थे।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गैराज गांव में झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन के द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया। इस शिविर में केवल गैरेज गांव के मजदूर ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक सविता महतो ने कहा कि रक्त ही ऐसा चीज है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ऐसे में इस महान दान में सारे लोगों को समाज के हर वर्ग को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। से नहीं खरीदा जाता है कोई। हम लोग अगर मनुष्य रक्त देंगे तभी दूसरा को चढ़ेगा। इसीलिए सबको हम पहले तो नया साल की शुभकामनाएं देती हैं। और इस तरह की अगर कहीं भी अगर सिविल हो या ब्लड बैंक में आप अगर अपना रक्तदान देने चाहते हैं तो उसके लिए दीजिए। और ये जो महामारी हमारे आज 2-3 साल से है, इस महामारी का समय बहुत ही रक्त जो हमारे ब्लड बैंक में रहता है उसके जो उसे किसी भी खेलकूद युवा कार्य निदेशालय के निदेशक जिशान कमर ने आज रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी मैदान का निरीक्षण किया। खेल निदेशक ने हॉकी स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य और एस्ट्रोटर्फ लगाए जाने वाले कार्य की जांच की। इस मौके पर उन्होंने निर्माण में लगे ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। राज्य में कई पाबंदियां लगाई गई। देश भर में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए कोविड रोधी टीकाकरण शुरू। झारखंड में भी वैक्सीनेशन को लेकर पहले दिन किशोरों में दिखा उत्साह। राज्यपाल रमेश बैस ने कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और चतरा पुलिस ने 11 ब्राउन शुगर तस्करों को किया गिरफ्तार। 17 पुड़िया ब्राउन शुगर, 6,500 नकद और 6 मोबाइल जब्त। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जोहार।
नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया में जो आर्थिक भूगोल परिवर्तित कर रहा है वह स्टार्टअप के कारण कर रहा है। वर्तमान दौर में हम जितने भी बड़े बड़े व्यापार के मीनार